हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी द्वारा जो हाल ही में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो एग्जाम होने वाला है वो पेपर किस तरह का रहने वाला है, किसमें उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और क्या जो पेपर है उसका पैटर्न रहने वाला है, तो उन सभी की अपन बात करते हैं। तो सभी बच्चों की ये डाउट है बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने टाइम का होगा। वो सभी मैं आपके सभी जो डाउट है वो क्लियर करता हुए आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है, वो पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर द्वारा जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उनका जो पेपर पैटर्न है उसके अपन बात करते हैं। तो देखो, पेपर में जो पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर के रहने वाला है और कितने क्वेश्चन अपने के एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो सभी प्रश्न करने आपको क्या है अनिवार्य है और आपका जो पेपर आने वाला है वो दो पार्ट में आएगा। एक तो पार्ट फर्स्ट होगा, एक पार्ट सेकंड होगा। जो पार्ट जो फर्स्ट होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके सारे आएंगे लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जिनका आपको शॉर्ट में आंसर देना है। जो लघुतरात्मक प्रश्न है इनके आंसर इसको आपको किससे देने हैं, शॉर्ट में आंसर देने हैं। ये कितने नंबर के क्वेश्चन होगा सर आपका? तो सर ये क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा और आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे और 20 नंबर का या आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो टोटल रहने वाला है 20 नंबर का। इसमें से आपको क्या पूछ सकते हैं, या तो कोई डेफिनेशन पूछेंगे या किसी में अंतर पूछ सकते हैं या फिर कोई जो डेफिनेशन है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी या किसी के आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे। इस टाइप से करते हुए आपके जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक आधार जो पेपर का बनाया है वो पेपर का आधार मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है कि आपके कैसे क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने जो आधार बनाया है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पेपर का पैटर्न है वो आपको समझा रहा हूँ। ये मैं आपको एक से फैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं, लेकिन मोस्टली चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोटोस्टोमिया व ड्यूटेरोस्टोमिया में अंतर क्या है। इनके मैं आंसर पूरे आपको समझाने के बाद में के आंसर भी आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और मल्टीप्लाई 10 इंटू 20 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो पहले जो है प्रोटोस्टोमिया व ड्यूटेरोस्टोमिया में अंतर क्या है। तो प्रोटोस्टोमिया क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया है वो क्या होते हैं, इनमें आपको क्या करना है, अंतर देखना है। उसके बाद में प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स के गमनांगों के नाम लिखिए, यानी प्रोटोजोआ में गमन या लोकोमोशन के लिए उनमें कौन से गमन के लिए कौन से ऑर्गन उनमें पाए जाते हैं, तो उनके बारे में आपसे पूछा है। नेरीज में पार्श्वपाद के क्या कार्य होते हैं। जो नेरीज है उसके अंदर जो पार्श्वपाद होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उनके बारे में लिखना है। मोती है, मोती का रासायनिक संगठन क्या होता है, मोती का रासायनिक संगठन है वो क्या होता है। द्विपार्श्व समिति, देखो समिति है उसे अपन 2-3 टाइप से उसको डिवाइड किया है। तो इसमें आपसे ओनली इतना ही पूछा है कि जो द्विपार्श्व समिति है वो अपन किसे कहते हैं। इसके बाद में दिया संघ एनेलिडा के वर्गों के नाम लिखिए कि एनेलिडा है वो कितने वर्गों में उसे डिवाइड किया गया है, उनके अपने को नाम लिखने हैं। इसी प्रकार से दिया हुआ आपके एस्का एल्मेंथीज का सामान्य वर्गीकरण, एस्का एल्मेंथीज को जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है और कितने भागों में उसे क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पैरामीशियम में कौन कौन से विभाजन होते हैं और इनके प्रकार बताइए। आपको क्या लिखना है, पैरामीशियम कितने प्रकार के विभाजन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो इनमें कितने प्रकार के विभाजन होता है उनको लिखना है। और इनके जो नाम है, बाइनरी फ्यूजन है और द्विविभाजन से इनके नाम लिखने हैं। इसके बाद में हनी, जो मधुमक्खी है, आपके जो मधुमक्खी वाला चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर हनी भी वाला है, उसके अंदर पूछा आपसे कि हनी का केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है, यानी शहद जो होता है उसका रासायनिक संगठन है वो क्या होता है। उसके बाद में पूछे आपसे देगुआ या जो सिलोम है वो सिलोम अपन इसे कहते हैं, इसकी आपसे पूछिए डेफिनेशन। तो जो फर्स्ट वाला जो पार्ट फर्स्ट रहने वाला है उसमें लघुरात्मक जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके इस हिसाब से आपसे पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आते हुए आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 नंबर का आपका ये फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा।
आपके लघुरात्मक क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके जो पार्ट फर्स्ट होने के बाद में पार्ट आता है आपका सेकंड, और जो पार्ट सेकंड है वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड होते हुए आपके क्वेश्चन पूछेंगे। पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट में आपको कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन पूछे थे 2-2 नंबर के हिसाब से। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टोटल कितने नंबर के होंगे, 20 नंबर के होंगे। सभी क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 20-20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें से आपको देखो करना कैसे है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें से कौन सा क्वेश्चन है वो करने लायक है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपके टोटल मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं आपके 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन में से आपको कितने के आंसर देने हैं, 9 क्वेश्चन आपके दिए हुए आएंगे पेपर में, उनमें से आपको 5 के आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो यूनिट आपके जो फर्स्ट है, मैंने जो पेपर बनाया आपके यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन बताए हैं। तो यूनिट वाइज आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको डिफाइन कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो टोटल कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर 2 देख के इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन दे दे और 20 नंबर के बजाय उसको ये 4 क्वेश्चन दे दे तो 5-5 नंबर के कर सकता है, 2 क्वेश्चन दे तो 10-10 नंबर के कर सकता है। वो मैं नीचे आपको बता दे रहा हूँ। तो 5 किंगडम सिस्टम है या कंसेप्ट है। सबसे पहले किससे कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि पंच जगत जो अवधारणा है वो किसने दी थी, जिसे आर एच व्हिटेकर ने दी थी। इसके बाद में कितने क्लासों में इसको डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो इसके बारे में लिखना है और उनके सबके बारे में विस्तार पूर्वक इसको समझाना है। तो आपके ये टोटल आएगा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा 20 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सिलोम किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए। सिलोम है वो क्या होती है, सिलोम के प्रकार है वो कितने होते हैं, और सिलोम कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो। तो देखो आपके एक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। 2 मिलेंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। देखो जैसे आपको 5 किंगडम स्कीम वाला है वो आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, वो आपको ज्यादा आता है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी आपको ये आ रहा है तो ये कर सकते हो, यहाँ क्वेश्चन आपके चेंज भी हो सकते हैं। बट जो आपके पैटर्न जो रहने वाला है वो इस हिसाब से पैटर्न आपके रहने वाला है। इसके बाद में ये तो यूनिट हुई फर्स्ट की बात। अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की। देखो ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे आपको अथवा में, ठीक है। तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, यूनिट फर्स्ट का दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से यूनिट जो आपके सेकंड है उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों से कोई एक क्वेश्चन करना है, ये इसके अथवा में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो दे रखा है आपको केनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, यानी पोरीफेरा के अंदर जो नाल तंत्र है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में बताएं। उसके बाद में आपको जो और अथवा में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है कि हेलमिंथेस में परजीवी अनुकूलन है वो क्या होते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ, जो बहुरूपता पाई जाती है हाइड्रोजोआ के अंदर, वो किस प्रकार से होती है। तो इन दोनों में से भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद में यूनिट आपके दिए हुई है थर्ड यूनिट में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, इनमें से किसी 2 के उत्तर दीजिए। यानी आपके जो दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं आपके यहाँ, इनमें से कोई आपको 2 जो अच्छे आ रहे हैं उनके आंसर देने हैं। और ये कितने नंबर के होंगे, अगर इनको ये करेंगे 10-10 नंबर के, तो टोटल ये कितने नंबर का हो जाएगा, 20 नंबर का हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो 20 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें पूछा है इपिकल्चर, मधुमक्खी पालन जो है, लेक कल्चर, लाख पालन है उसके बारे में, सेरिकल्चर जो रेशम कीट पालन है उसके बारे में, और लार्वा फॉर्म ऑफ क्रिस्टेशिया, यानी क्रिस्टेशिया के कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इस 6 के अथवा में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा है नेरीज में ब्लड सर्कुलेशन को समझाइए। इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेट पूछेगा नेरीज में से, या तो उसका डाइजेशन पूछ ले, सर्कुलेशन पूछ ले, रिप्रोडक्शन पूछ ले, या लोकोमोशन पूछ ले। इसकी जगह आपको कोई दूसरा भी मिल सकता है, ब्लड सर्कुलेशन के अलावा मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन एक नेरीज से डेफिनेट आएगा। इसी प्रकार से यूनिट बात करते हैं अपन फोर्थ की। तो फोर्थ में भी आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2। तो 8 और 9 के बीच में दोनों क्या रहेंगे, आपके अथवा में रहेंगे। तो एस्टेरॉइडिया में जल संवहन तंत्र, इसके 100% चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के आने के कि जो एस्टेरॉइडिया है या सी स्टार है या तारा जो मछली होती है उसके अंदर जल संवहन तंत्र है वो किस प्रकार का होता है। 100% इसके चांसेस
बनते हैं यूनिट 4th में आने की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो यदि इनमें से किसी दो के उत्तर दीजिए। इसमें आपके 4 दिए हुए हैं, मोलस्का के लार्वा, पायला का श्वसन तंत्र, मुक्ता संवर्धन और टोर्सिन गैस्ट्रोपोडा। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। आपको मैंने बताया कि जो क्वेश्चन कितने दिए हुए मिलेंगे आपको 9 क्वेश्चन इसमें दिए हुए मिलेंगे। 9 में से कितने के आंसर देने आपको 5 के आंसर देने। तो फर्स्ट है क्वेश्चन रहेगा वो तो रहेगा जो लघुरात्मक क्वेश्चन है उनका, और उसके बाद में रहेगा जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं आपके उनका। तो इनमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये तो मिलेंगे 1 यूनिट से, 4, 5 मिलेंगे 1 यूनिट से, 6, 7 मिलेंगे 1 यूनिट से, 8 और 9 मिलेंगे 1 यूनिट से। तो इनमें से सभी में से एक के आंसर आपको देते हुए को टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं 5, 1, 2, 3, 4 और एक लघुरात्मक वाला क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए आपके 5 क्वेश्चनों के आपके आंसर देने। टोटल पेपर है वो कितने रहने वाला है 100 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको पासिंग मार्क्स हैं वो कितने चाहिए 40 नंबर, 40 नंबर आपको इसमें से क्या चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। थैंक यू गाइस। आपके लिए इनके जो आंसर हैं वो जल्द ही मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू गाइस। आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक उसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।